वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे मूडा स्कैम मतलब मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्कैम को लेके। और अप्रॉक्स ये स्कैम राउंड अबाउट 3000 करोड़ का है, ये बोला जा रहा है अपोजिशन के द्वारा। तो एग्जैक्टली ये क्या है मूडा स्कैम और इसमें क्यों मैसूर के जो सीएम है उनका रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें कि अपोजिशन इसको लेके 7 डेज तक प्रोटेस्ट करता रहा, इसके बाद अपोजिशन की तरफ से मांग है कि हम लोग का जो सीएम है उनका और उनका वाइफ का और उनका जो फैमिली है उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होता है ये स्कैम को लेके। आज इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे स्कैम क्या था और इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है और इस स्कैम से कौन कौन प्रॉफिटेबल हो सकता है, आगे जाके गवर्नमेंट अपने तरफ से क्या स्टेप ले रहा है। तो पूरा वीडियो देखिए, इससे आपका जो व्यू है इस पूरा टॉपिक पे पूरा क्लियर हो जाएगा। हम लोगों को पता है अगर रूलिंग पार्टी के कोई भी मेंबर कोई स्कैम के साथ उनका नाम आ जाता है, भले ही वो प्रूफ हो या ना हो, ऑन द अदर साइड जो अपोजिशन होता है तो रूलिंग पार्टी के जो सीएम है उनका रेजिग्नेशन मांगा जाता है। और इस बार भी सेम हुआ। अपोजिशन में कर्नाटका में इस बार है बीजेपी और जेडीएस, और दोनों के तरफ से बोला गया कि हम लोग का जो सीएम है ये ऑलरेडी करप्टेड है और इनका रेजिग्नेशन देना चाहिए, क्योंकि ये जो स्कैम के साथ इनका नाम आया है उस स्कैम का वैल्यूएशन राउंड अबाउट 3000 करोड़ रुपया है। तो एग्जैक्टली ये क्या है मूडा स्कैम। 1904 में मैसूर के जो महाराजा थे वो अपने तरफ से एक अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड स्थापित किया, जिसका वो नाम रखा सिटी इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट बोर्ड। और इसी को बाद में जाके इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया मूडा, मतलब मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो मूडा के द्वारा एक स्कीम लाया गया था कर्नाटका में, जिसमें कहा गया था कि भाई जो ज़मीन खाली है, मतलब जिस ज़मीन में प्लॉटिंग होके वहाँ आगे जाके कंस्ट्रक्शन हो सकता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो मूडा है ये अपने तरफ से वो ज़मीन लेगा और जो ज़मीन के ओनर है उन लोगों के साथ 50-50 जो रेशियो है, मतलब आगे जाके उन ओनर को सेम वैल्यूएशन का लैंड प्रोवाइड किया जाएगा दूसरा जगह में। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कर्नाटका के जो सीएम है उनका जो वाइफ है उनको भी ज़मीन मिला, और वो भी मिला विजयनगर पे। एज पर द रूल होना ये चाहिए था कि उनका जो ज़मीन था, मतलब गांव में 3 एकड़ के आसपास उनका ज़मीन था, उस ज़मीन का जो वैल्यूएशन है वही सेम वैल्यूएशन का ज़मीन उन लोगों को दूसरा जगह में मिलना चाहिए था। ऑन द अदर साइड सीएम के जो वाइफ थे उनको विजयनगर में 38,283 स्क्वायर फीट जगह मिला। तो अगर हम लोग ये दोनों जगह का जो वैल्यूएशन है उसको कंपेयर करें तो हम लोग को पता चलता है कि ये जो वैल्यूएशन का है ये काफ़ी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस है। मतलब जो ज़मीन नया मिला था उन ज़मीन का जो वैल्यूएशन था वो काफ़ी हाई था। ऑन द अदर साइड जो ज़मीन कहाँ जा रहा था कि गांव में जो सीएम है उनका वाइफ के नाम पे है, वो ज़मीन का वैल्यूएशन काफ़ी कम था। तो ये जो स्कैम था, इस स्कैम को लेके आगे जाके जो ओपोनेंट है वो लोग अपने तरफ से वॉइस रेज किया। साथ ही साथ 3 बार पिटिशन डाला गया अगेंस्ट द सीएम और उनका जो फैमिली है उन लोगों के अगेंस्ट में, कि वो लोग अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैम किया है, जिसके वजह से उन लोगों को जो ज़मीन मिला है उसका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई है। अगर ऑपोजिशन का माने तो ये टोटल जो वैल्यूएशन इस स्कैम में हुआ है वो राउंड अबाउट 3000 करोड़ या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। जब जांच होगा तब एग्जैक्ट क्या वैल्यू है ये क्लियर हो जाएगा हम लोग के सामने। यही इंसिडेंट को लेके पहले एडवोकेट टीजे अब्राहम के बाद एक्टिविस्ट प्रदीप और कृष्णा दोनों ने अपने तरफ से पिटिशंस डाला कोर्ट में जाके। तो ये जो है ये गलत है। आगे जाके जब कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत को ये बात पता चला तो उनको लगा कि हो सकता है कि भाई इसमें कुछ स्कैम हुआ है, क्योंकि अगर 3 पिटिशंस डाला जा रहा है तो हो सकता है कि हम लोग का जो सीएम है वो किसी ना किसी स्कैम के साथ अपने मतलब कनेक्ट हो सकता है। तो इसके वजह से जो गवर्नर थे वो अलाउ कर दिया आगे जाके कर्नाटका गवर्नमेंट को कि आप लोग अगर चाहे तो आप लोग जो सीएम है उनके अगेंस्ट में आप लोग स्टेप ले सकते हैं और आप लोग अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज थे वो लोग अपने तरफ से आगे जाके एक्टिव हुआ और वो लोग इस चीज़ में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें कर्नाटका जो गवर्नमेंट है जिसमें ऑलरेडी जो सीएम है वो ही एक्यूज है, ऑन द अदर साइड कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से एक रिटायर्ड जज को रखा गया जो आगे जाके इस बारे में और भी इन्वेस्टिगेशन करेगा और वो अपने तरफ से रिपोर्ट जो है इन फ्यूचर जाके पेश करेगा। एज पर द सीएम वो कम्प्लीटली बेकसूर है और वो आगे जाके हाई कोर्ट में इसको लेके अपील करेगा। तो इन फ्यूचर में हो सकता है कि सीएम अपने तरफ से हाई कोर्ट में अपील करे। ऑन द अदर साइड अगर ऑपोजिशन का माने, ऑपोजिशन का कहना है अगर कोई सीएम पद में रहता है, ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट उस चीज़ को आगे जाके इन्वेस्टिगेशन करता है, तो सीएम जो है उसका इन्फ्लुएंस जो है इस इन्वेस्टिगेशन में आ सकता है। इसके वजह से ही वो लोग अपने तरफ से 7 डेज तक प्रोटेस्ट किया और वो लोग अपने तरफ से बोल रहे हैं कि भाई जो सीएम है उनका जो रेजिग्नेशन है वो दे देना चाहिए और आगे जाके इस बारे में और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए।
इस कहानी में एक और फैक्टर है, ये जो एक्टिविस्ट कृष्णा है उनका अगर कहना माने तो उनका कहना है जो ज़मीन गांव में था कर्नाटका के जो सीएम है उनका वाइफ के नाम पे, वो कम्प्लीटली इलीगल था। मतलब उन लोगों के पास उस टाइम में वो ज़मीन, उनका जो ओनर था वो कोई और था, वो लोग अपने तरफ से, मतलब जो कर्नाटका के सीएम है उनका जो वाइफ है वो अपने तरफ से एक्टिवली स्टेप लिया और डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैम किया, जिसके वजह से वो ज़मीन उनके नाम पे आ गया। ऑन द अदर साइड जब ये बात सीएम को पता चला तो सीएम बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़मीन जो है हम, मेरा जो ब्रदर इन लॉ थे उनका नाम पे था, उसके बाद वो अपने सिस्टर को ये ट्रांसफ़र कर दिया। अगर हम लोग 2013 का इलेक्शन का डेटा देखें तो हम लोग को पता चलता है उस टाइम में जब सीएम अपने तरफ से इलेक्शन में खड़ा हो रहा था, तो हम लोग को जैसे पता है कि इलेक्शन में खड़ा होने से पहले आपके पास कितना ज़मीन है या फिर आपका क्या प्रॉपर्टी है, ये सब डिटेल्स जो है आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो उस डिटेल्स में कर्नाटक के जो सीएम थे वो अपने तरफ से ये ज़मीन को मतलब वहाँ नोटिफाई नहीं किया था, मतलब उस जो डिटेल्स अपने तरफ से सीएम ने प्रोवाइड किया था उसमें ये ज़मीन नहीं था। और अभी अगर देखें तो ये ज़मीन का जो ओनर है वो ऑलरेडी उनका वाइफ, ये कहाँ जा रहा है। तो इसको लेके भी ऑपोजिशन काफ़ी एक्टिव है और ऑपोजिशन इसमें भी ध्यान दे रहा है कि आगे जाके इसमें एग्जैक्टली जो मेजर इशू हुआ था उसको देखा जाए और कम्प्लीटली ये जो प्रॉब्लम है, मतलब ये जो स्कैम है ये सबके सामने आए और कौन कौन इस स्कैम के पीछे मतलब जिम्मेदार है उन लोग को आगे हाईलाइट किया जाए और कोर्ट अपनी तरफ से स्टेप ले। मगर ये स्टेप लेने से पहले वो लोग चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो फेयर हो और इसके वजह से वो लोग अपने तरफ से कर्नाटक के जो सीएम है उनका जो रेजिग्नेशन है वो मांग रहा है। होपफुली ये जो इंसिडेंट है ये अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग को जैसे पता ही है कि सीएम साहब फिर से जाएंगे हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और ऐसे बहुत सारा स्टेप होता जाएगा। और जैसे कि हम लोग को पता है कि इंडिया में जो जुडिशरी है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इस इंसिडेंट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आता जाएगा और जैसे ही कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं कंप्लीट अपडेट लेके आपके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। होपफुली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का आपको अच्छा लगता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस आपको वहाँ मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपके जो फैमिली मेम्बर है या फिर आपके जो बेस्ट फ्रेंड है या फिर आपके जो स्पेशल पर्सन है लाइफ में, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उनका आप पता चलेगा कि आपका टेस्ट क्या है, आपको क्या देखना पसंद होता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहेगा। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।